अस्सलाम वालेकुम। दो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। नंबर वन ये कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल या पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हो रही है तो ऐसा क्यों नहीं है कि पाकिस्तान में भी कमी हो। और हमने रिसेंटली भी देखा है कि पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। और दूसरा पॉइंट है गाड़ियों को लेके कि जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो बिग थ्री हो, सुजुकी, होंडा, टोयोटा वालों, इन्होंने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस में इजाफा किया था। और जब पता चला कि भाई कोई डिमांड नहीं रही और आवाम नहीं ले रही गाड़ियाँ, तो उनको अपनी जो प्राइसेस हैं उनको उनमें कमी लाना पड़ी। और इसके पीछे क्या बिज़नेस इन्वॉल्व था ये भी डिस्कशन करेंगे। पहले पेट्रोल प्राइसेस की अगर हम बात करें तो आप ये गूगल भी कर सकते हैं कि अभी ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत चल रही है, और आपको पता चलेगा कि $90 फ़ी बैरल से भी कम है। और ये 114-15 से कम होकर $90 तक आई है। बट ये इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं आया। और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर को। उनसे जब ये क्वेश्चन हुआ कि ये बताएं कि भाई अगर इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो रही है, पहले आपने ये कहा था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा है तो हम तो मार्केट रेट पे बेचेंगे ना पेट्रोल। बट अभी तो मार्केट रेट कम है, तो हमने ये आवाम को क्यों नहीं डिलीवर किया, आवाम को बोझ कम क्यों नहीं डाला। तो उनका ये जवाब था कि हमने जून के महीने में पहले एक्चुअली मैं मैकेनिज़्म समझिएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है कि 15 दिन का बैकअप रख के पेट्रोल को या ऑयल को इंपोर्ट करती है। मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ। बट जून के महीने में उन्होंने क्या किया कि 80 से 90 दिन का उन्होंने पेट्रोल इंपोर्ट कर लिया, जो ऑयल इंपोर्ट कर लिया। 3 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने ये ऑयल इंपोर्ट किया कि हमारे पास अच्छा खासा बैकअप रहे। तब जो मार्केट रेट थे वो ज़्यादा थे। और उनका कहना यह है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में चाहे जो मर्ज़ी रेट हो, अगर हमने महंगा ख़रीदा तो हमने ऑब्वियस सी बात है आवाम को भी महंगा से तेल जो है वो भी फराहम करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है और जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा महंगा बेच के सस्ता नहीं बेचना चाह रही, तो आप यही बात अगर आवाम पे लेके आएँ, आम दुकानदारों पे लेके आएँ, तो वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना। पहली ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे ना हमें टैक्सेस को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एज़ पर IMF कंडीशंस हमने 5-5 रुपये पेट्रोल की प्राइसेस में लेवी लगाना थी, टैक्सेस लगाना थे, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस कम हो या ज़्यादा हो। ये तो हो गया पेट्रोल की रीज़न कि पेट्रोल अपनी जितनी पहले प्लान होता था उससे बहुत ज़्यादा इन्होंने इंपोर्ट कर लिया और इस वजह से वो अभी सस्ता नहीं बेचना चाह रहे। अभी गाड़ियों के साथ क्योंकि लिंक होती है पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि अगर पेट्रोल की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया जाए तो गाड़ियों की डिमांड में कमी आ जाती है। लोग अभी इस तरह पाकिस्तान में तो नहीं देखा जाता, बट इंटरनेशनली अगर हम देखें तो गाड़ियों की प्राइसेस का बड़ा लिंक होता है पेट्रोल और ये जो फ्यूल कंजम्पशन की जो प्राइसेस होती हैं ना। अच्छा, हुआ इस तरह कि इन जितनी भी कंपनीज है पाकिस्तान में, इन्होंने ये कहा कि क्योंकि डॉलर रेट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है, पाकिस्तान की करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो गई है। टोयोटा वालों ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया, वो पब्लिक के साथ शेयर किया। बाकी कंपनीज़ में भी कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है जिसने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस में इजाफा ना किया हो। सभी ने अच्छी खासी अपने बेसिक वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक 4 लाख से लेके 12-12 लाख तक इजाफा कर दिया। और अच्छा खासा इजाफा करने के बाद जब देखा कि भाई पिछले महीने में कोई सेल नहीं हुई, अगर सेल हुई भी है तो पिछले महीने अगर 100 गाड़ियाँ बिकी थी तो ये जो अभी करंट महीना गुजरा है इसमें जनाब 20 बिकी हैं या बिल्कुल नहीं बिकी। तो अभी ऑब्वियसली बात है, कोई बंदा ये तो नहीं चाहता कि उसकी सेल्स ना हो, तो वो चाहते हैं कि हमारी सेल्स भी हों। उन्होंने फिर उनको जो प्राइसेस हैं वो कम करना पड़ी। अभी बढ़ाए दी उन्होंने 10-10 लाख रुपए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन्होंने अगर 10 लाख रुपए बढ़ाई है ना प्राइस, तो अभी कम उन्होंने 3 या 4 लाख की है। कि ऐसा बिज़नेस कि आवाम को पता भी चले कि हाँ यार ठीक है, पहले बढ़ाई थी अभी कम भी तो कर दी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आवाम बिल्कुल डफर है, उनको ये नहीं पता चलता कि पहले कितना ज़्यादा इजाफा हुआ था और अभी कितना ज़्यादा उसमें कमी हुई है। और ये भी देखा जाए कि डॉलर रेट पहले कितना था और अभी कितना चल रहा है। तो ये सारी बातें पाकिस्तान में मेरे हिसाब से ना हर बंदा ये तो कहता है कि हालात ठीक हों, लेकिन ख़ुद ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने थे। और मैं आपकी भी राय जानना चाहूँगा कि पेट्रोल के बारे में जो गवर्नमेंट कह रही है या गाड़ियों की प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है या कमी हुआ है, तो ये क्या ठीक हुआ है या नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।